सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता है, हमने भारतीय मृदा स्टार्ट की है, जिसमें हम कल लाल और पीली मृदा तक का अध्ययन कर चुके थे। और आज हम बात करेंगे पर्वतीय मृदा की। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्तों, क्लास स्टार्ट करेंगे पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों पर्वतीय मृदा या पर्वतीय मिट्टी, सही ना। तो ये कहाँ मिलती है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, लिख लेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, तथा मेघालय। तथा मेघालय में इसका पर्वतीय मृदा का विस्तार है। और इसका निर्माण जो हुआ है तृतीय युगीन चट्टानों से हुआ है। तृतीय युगीन चट्टानों से। इसमें पर्वतीय मृदा में क्या है दोस्तों, जीवाश्म कम मिलते हैं। जीवाश्म कम मिलते हैं, इसलिए ये कम उपजाऊ है। इसलिए ये मृदा कम उपजाऊ है। इसलिए कम उपजाऊ है। और क्या है, ये मृदा चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिए इसे चाय मृदा भी कहते हैं। इसलिए इसे चाय मृदा, चाय वाली मृदा या चाय मृदा या चाय मिट्टी भी कहते हैं, सही ना। और इसमें चाय के अलावा सेब और नाशपाती की खेती भी होती है। सेब और नाशपाती की कृषि भी होती है, सही है ना। और क्या है, इसमें जनजातियों द्वारा कहीं कहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा झूमिंग कृषि भी होती है। इससे लिखेंगे जनजातियों द्वारा, जनजातियों द्वारा झूमिंग कृषि झूमिंग कृषि भी होती है। जिसमें आलू और कसावा का उत्पादन होता है। जिसमें आलू और कसावा का उत्पादन होता है।
आलू और कसावा का उत्पादन होता है। और इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अभाव है। इस मृदा में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अभाव है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं। मरुस्थलीय मृदा दोस्तों कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। सही है ना, लिख लेंगे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। इसका विस्तार कुल कृषि क्षेत्र के 4.3% पर है। कुल कृषि क्षेत्र के 4.3% पर इसका विस्तार है। और क्या है दोस्तों, इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। नमी धारण करने की क्षमता सबसे कम। इसका विस्तार पश्चिमी गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, उत्तरी राजस्थान और पंजाब हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भागों में है। पंजाब तथा हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों में। और मरुस्थलीय मृदा में दोस्तों नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें जो खेती होती है बाजरा, में जो खेती होती है बाजरा, चना, जौ, सरसों, रागी, सौंफ, अजवाइन, अजवाइन जो होती है ना, अजवाइन तथा मेथी का उत्पादन होता है। मेथी का इसमें उत्पादन होता है। सही है। अब बात करेंगे क्षारीय तथा लवणीय मृदा की। क्षारीय या लवणीय मृदा की। ये वो मृदा होती है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है,
हम pH मान की बात करेंगे। pH मान 7 से 8.4 तक है तो ये होती है क्षारीय मृदा। और यदि pH मान इसका 8 पॉइंट किसी भी मृदा का 4 से अधिक है तो वो होती है लवणीय मृदा। क्षारीय मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? इसका विस्तार पंजाब, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसे क्या है दोस्तों, स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में कहीं कहीं स्थानीय जो भाषा होती है इसे क्या क्या कहा जाता है? रेह, कल्लर और भूड़। रेह, कल्लर तथा भूड़ कहते हैं। अब बात करेंगे हम लैटेराइट मृदा की। लैटेराइट मृदा, इसमें क्या है दोस्तों, ये लैटिन भाषा के, लैटेराइट जो है लैटिन भाषा के लेटर से बना है। लैटिन भाषा के लेटर से बना है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ ईंट होता है। दोस्तों अब बात करेंगे लैटेराइट मृदा की। लैटेराइट मृदा की अगर हम बात करते हैं तो ये लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के लेटर, लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ ईंट होता है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता बूचानन महोदय ने। बूचानन महोदय ने 1810 में और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, सिलिका, नाइट्रोजन, पोटास, सिलिका
तथा चूने का अभाव होता है। इसमें लोहा मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है, तथा एल्युमिनियम की अधिकता। इसके विस्तार की बात करेंगे। लैटेराइट मृदा के अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों, और पश्चिमी तटीय मैदान लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर, मेघालय पठार के दक्षिणी भागों, तथा उड़ीसा के उत्तरी भागों में, इसका विस्तार है। और ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, मिलती है। और इसमें काजू, रबड़, नारियल तथा कहवा की कृषि होती है। कहवा या कॉफी की खेती होती है। और लास्ट की दोस्तों हमारी पीट मृदा, ठीक है ना। लास्ट में हमारी है पीट मृदा, इसे दलदल मृदा भी कहते हैं। दलदली मृदा भी कहते हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहां पानी लंबे समय तक भरा रहता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी लंबे समय तक भरा रहता है। या जहां किसी भी अपोहा तंत्र का विकास नहीं हुआ है, या जहां अपोहा तंत्र का विकास नहीं हुआ है। अपोहा तंत्र का विकास नहीं हुआ है। इसमें जीवाश्म की कमी होती है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है या जीवाश्म की कमी होती है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इसका विस्तार कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? कहाँ कहाँ ये पीट मृदा मिलती है? झीलों तथा तालाबों के आसपास, झीलों तथा
तालाबों के आसपास तालाबों के आसपास असम असम राज्य में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और दोस्तों, पीट मृदा में चावल, मखाने तथा जूट की खेती की जाती है। तो ये दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मतलब आज जो है हमारा भारतीय मृदा भी समाप्त हो चुका है। भारत के भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसा आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था, तो जिसमें हमारा आज का भारतीय मृदा का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में दोस्तों हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। सही है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।